नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही लजीज और टेस्टी स्ट्रीट फूड की रेसिपी, जो कि आपको दिख ही रही होगी, पाव भाजी। बहुत ही आसानी से ना बिल्कुल स्ट्रीट वाला टेस्ट अपने घर पे ला सकते हो, और ये जो वाइब्रेंट कलर होता है पाव भाजी का, वो भी बिल्कुल घर पे ही प्रिपेयर होगा बिना किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलरिंग के। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ आलू। तो आलू ले लिया है मैंने, ये नॉर्मल आलू है, कच्चा आलू, और इसे मैंने छील लिया था, धो लिया था, और इसे बड़े बड़े पीसेस में मैं कट कर रही हूँ। ठीक है, और जब अच्छे से ये कट हो जाए तो हम इसे एक बोल में रख देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है टमाटर। तो टमाटर को भी हम रफली चॉप करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। बड़े बड़े पीसेस है ये, बिल्कुल इसी तरीके से हमें कट करना है टमाटर को, बड़े बड़े पीसेस में ही। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ गाजर। तो गाजर को भी मैंने इसी तरीके से बड़े बड़े पीसेस में ही कट करा है। और तुरंत मैंने फिर यहाँ पे ले लिया है सबसे स्पेशल सब्जी, जो कि है बीटरूट, चुकंदर। चुकंदर को भी हम बड़े बड़े पीसेस में ही कट करेंगे। सारी सब्जियों को आपको बड़े बड़े पीसेस में ही कट करना है। आपको अभी तक तो बिल्कुल भी फाइन चॉप कुछ भी नहीं करना। हाँ, लेकिन अब जो मैं चीज दिखा रही हूँ, इन चीजों को हम फाइन चॉप करने वाले हैं, जो कि है प्याज। ठीक है, प्याज यहाँ पे मैंने लिया, और आप देख सकते हो मैंने इसे बिल्कुल फाइन चॉप करा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को भी हम बिल्कुल फाइन चॉप करेंगे। सारी सब्जियों को आपको बड़े बड़े पीसेस में रखना है, और शिमला मिर्च और प्याज को बस आपको फाइन चॉप करना है। और ऑब्वियसली धनिया भी बिल्कुल फाइन चॉप होगा। और सारी प्रिपरेशन डन है। अब हम चलते हैं इसे कुक करने की ओर। तो मैंने यहाँ पे एक कुकर ले लिया है, और कुकर में मैंने डाला है थोड़ा सा तेल। पहले मैं इसमें तेल डालूंगी, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है बटर। तो तेल डालने से बटर जलता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा तेल डालना आप, और बटर थोड़ा ज्यादा डालना। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पाव भाजी मसाला। मसाले को ना आप तेल और बटर जो हमने ऐड करा है उसी में पहले ऐड कर दोगे। इससे होता ये है कि फ्रेशनेस बनी रहती है। और हाँ, मैं यहाँ पे बता दूं, आँच बिल्कुल धीमी है। प्लीज तेज आँच मत रखना आप, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। थोड़ा सा आपको ना मसाले को भूनना है, सिर्फ 20 सेकंड के लिए। और उसके बाद ना आप इसमें सारी सब्जियों को डाल दोगे। जो बड़े बड़े पीसेस हमने कट करे थे ना सब्जियों के, उसे हम इसमें डाल देंगे। और ऊपर से मैंने इसमें मटर ऐड करा है। नॉर्मल जो फ्रेश मटर होता है ये वो है। अगर आपको पैकेट वाला यूज करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। अभी तो फ्रेश आ रहे हैं, तो हम क्यों ही डाले वो वाला मटर। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है तुरंत, ताकि सारी सब्जियां थोड़ी मुशी मुशी हो जाए, गल जाए। और हमें ना इन सब्जियों को थोड़ा सौते करना है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम 1-2 मिनट के लिए हम इन्हें भूनेंगे। और सब्जियों को ऐड करने के बाद ना आप आँच को थोड़ा तेज़ कर लेना, मतलब मध्यम कर लेना, ताकि जल्दी जल्दी सब्जियां भून सके। मसाले डालने वक्त लेकिन आप आँच बिल्कुल धीमी रखोगे। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे और सब्जियां भुनेंगी नहीं अच्छे से। तो आज का ध्यान देते हुए यहाँ पे हमने सब्जियों को भून लिया था। तो मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा धनिया ऐसे ही ऐड करा है। ठीक है, और उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दे रही हूँ, नॉर्मल पीने वाला पानी है ये। और इसके बाद हम कुकर को कर देंगे बंद। कुकर को बंद करने के बाद मध्यम आंच पे आप इस मिक्सचर में कम से कम 4 सीटी लगाओगे। और उसके बाद ना 4 सीटी के बाद मध्यम आंच पे आपको आंच को बिल्कुल धीमा कर देना है। और उसके बाद ना बिल्कुल धीमी आंच पे आपको इसे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर धीमी आंच पे भी एक आधा सीटी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मध्यम आंच तक ही आप ले जाओगे आंच को। और प्लीज तेज आंच पे आप इसे नहीं पकाओगे, नहीं तो सब्जियां पकेंगी नहीं अच्छे तरीके से अंदर तक। तो इसलिए जो टेक्निक मैं बता रही हूँ सीटियों की और आंच की, इससे आपको जरूर से जरूर करना है। ठीक है, और उसके बाद ना जब आप इसे खोलोगे तो आप देखोगे सारी चीजें कितनी अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगी। आप जैसे इसमें मैशर को लगाओगे ना, बहुत ही आसानी से सारी सब्जियां ना मैश होना स्टार्ट हो जाएंगी। हमने बड़े बड़े पीसेस रखे थे ना। एक्चुअली जो पाव भाजी का मिक्सचर होता है वो थोड़ा सा दरदरा और मशी मशी होता है, मतलब कि वो सॉफ्ट होगा मिक्सचर, लेकिन उसमें थोड़े बहुत हल्के फुल्के चंक्स आपको फील होना चाहिए भाजी की, मतलब सब्जियों की। तभी पाव भाजी का रियल टेक्सचर आता है और टेस्ट आता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। अभी तो हम इसे और पकाने वाले हैं, लेकिन कुकर में ही थोड़ा मैश कर लेने से बाद में बहुत आसानी होती है इसे पकाने में। कुकर में मैश करने के बाद मिक्सचर को मैं चलती हूँ अब एक कढ़ाई की ओर, क्योंकि अब हम लगाएंगे इसमें अच्छा सा टेस्टी सा यमी सा तड़का।
जिससे इसमें फिनिशिंग आएंगी और पाव भाजी की भाजी बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगी। अब तड़के के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल ऐड करा है और उसके बाद ज़्यादा बटर ऐड करा है। बटर आप प्लीज़ कंजूसी से मत डालना, पाव भाजी बन रही है तो बटर डालना तो बनता है। बटर डालने के बाद ना मैंने आँच को कर लिया मध्यम और मैंने इसमें डाल दिया शिमला मिर्च जो हमने बारीक कट करे थे ना बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये वही शिमला मिर्च है। और मध्यम आँच पे हम इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको भूनना है। और उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे जो हमने बारीक चॉप करे थे, ये वही प्याज है और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, लगभग 20 सेकेंड और। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा नमक ऐड कर दिया है और उसके बाद मैंने इसमें पाव भाजी मसाला, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और कसूरी मेथी ऐड करा है। अब यहाँ पे पाउडर वाली चीजें ऐड हुई है ना, तो आँच को आपको बिल्कुल धीमा रखना है। ठीक है, जैसे ही आपने मसाला डालना शुरू करा ना इस मिक्सचर में, तो आपको आँच को बिल्कुल धीमा रखना है, इस चीज का बहुत ध्यान रखोगे और उसी पे आप भूनोगे इस मिक्सचर को। और फिर लास्ट में ना हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा धनिया। धनिया ऐड करने के बाद ना हल्का सा आप इसे मिला लोगे। ठीक है, और ये बिल्कुल रेडी है ये तड़का। तो यहाँ पे हम कुकर से डायरेक्टली सारा मिक्सचर इस पे ऐड कर देंगे, इस कढ़ाई में ऐड कर देंगे, ताकि हम सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिला सके तड़के में। और यहाँ पे ना मैं मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आएगा रियल टेस्ट पाव भाजी का, क्योंकि सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैशर का इस्तेमाल करते हुए ना आपको मिलाना है। अगर आपके पास मैशर ना हो ना तो आप मथनी का यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास वो हो, या फिर आप किसी ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके तले से आप अच्छे से मैश करते हुए इस भाजी को पका सकते हो। बेसिकली आइडिया ये है कि हमें ना थोड़ी देर के लिए तड़के में इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से मैश करते हुए पकाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छा सा बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर आता है। और कलर तो आपको ओहो दिख ही रहा होगा कि बीटरूट से कितना लाजवाब आया है। हमने यहाँ पे किसी भी कलर का इस्तेमाल नहीं करा, किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग और बहुत ज़्यादा लाल मिर्च का भी इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन कलर तो बहुत ही लाजवाब आया है इस भाजी का। तो इसी तरीके से आप इसे बनाना। और मैं एक चीज़ थोड़ी देर पहले भूल गई थी, जो कि है तेज पत्ता। तेज पत्ता आप ना स्टार्टिंग में ही डाल देना, मतलब जैसे ही आप भाजी को ऐड करोगे ना इस तड़के में, उसी वक्त आप तेज पत्ते को भी ऐड कर देना और उसे इसी में छोड़कर आराम से तैरने देना, क्योंकि उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा फिर भाजी में। और यहाँ पे मैं सच बताऊँ ना तो ये बिल्कुल रेडी है। जी हाँ, पाव भाजी की भाजी तो बिल्कुल तैयार है। और फिनिश कर लो आप इसे धनिया से, ताकि इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए धनिया का। और बटर तो और भी ऐड कर सकते हो इसी मोमेंट पे आप। मैंने नहीं करा था, क्योंकि जब हम घर में बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो हेल्दी बना करना बनता है। तो यहाँ पे भाजी बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं पाव को सेकने की ओर। तो मार्केट में ना जब पाव को सेकते हैं तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं हम, जो कि है आँच। आँच यहाँ पे बिल्कुल धीमी है। वैसे मार्केट में तो हाई फ्लेम पे ही बना देते हैं वो लोग, क्योंकि उनका जो तवा होता है ना वो काफ़ी मोटा होता है, तो वो चीज़ें जलती नहीं जो भी आप उस पर डालते हो। लेकिन घर पे वही काम जब आप तेज आँच पे करोगे तो आप जानते हो कि चीज़ें जल जाती है। इसलिए बिल्कुल धीमी आँच पे आपको ना एक तवे पे हल्का सा बटर ऐड करना है और उसके बाद थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और धनिया, दैट्स इट। बहुत थोड़ा सा धनिया डाला है मैंने, बस इसे खूबसूरत दिखाने के लिए। और सारी चीज़ों को फैला के दोनों साइड से पाव को ना आप इस तरीके से सेक लोगे। पाव को जब आप कट करोगे तो आपको पूरा पूरा कट नहीं करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कट करा उसी तरीके से आप कट करोगे। फैला के इस तरीके से दोनों साइड से पाव को अच्छे तरीके से आप सेक लो। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपको, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा, इसलिए हल्का हल्का सेकेंगे हम दोनों साइड से। और आपको एक हल्की सी ब्राउन लेयर नजर आने लगे पाव के ऊपर, तब आप इसे बाहर निकाल लोगे। सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं चीज़ों को सर्व। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे भाजी को अच्छे तरीके से प्लेट में भर लिया है और उसके बाद मैंने प्याज के लच्छे और नींबू तो साइड में रख ही लिए हैं, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है भाजी में। और यहाँ पे गर्मा गर्म पाव भी सर्व हो गए हैं। भाजी के ऊपर आप चाहो तो थोड़ा और बटर, प्याज बारीक कटा हुआ डाल सकते हो, थोड़ा धनिया ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है, तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा लेना। और ऐसी रेसिपी, ऐसी वीडियो के साथ तो मैं हर हफ्ते आती ही रहूंगी, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।
तब तक के लिए बाय बाय।